सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को कंप्लीट, जो कि है चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस का। आज हम ट्रांसपोर्टेशन एंड ह्यूमन बींग्स करने वाले हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस होता है जिसके अंदर सब्सटेंस सिंथेसाइज होते हैं और फिर उन्हें एक बॉडी के पार्ट से दूसरी बॉडी के पार्ट तक ले जाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। अब ब्लड जो है उसका काम होता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मेटाबॉलिक वेस्ट, हार्मोन्स, इन सबको जो है क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है। अब क्लास 7th में याद होगा एक सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, पहले ही पेज पे एक बढ़िया सा डायग्राम बना हुआ था इस तरीके का थोड़ा सा, तो आपको शायद याद होगा, तब हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर बॉडी पार्ट को एक दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करके रखता है। ब्लड वेसल ट्यूब्स होती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, इसके अंदर ये जो है हमारा ब्लड है। ठीक है। हार्ट क्या है और पंपिंग ऑर्गन है। अब ये इसके बारे में पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम आते हैं ब्लड पे। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जैसे कि मैंने बताया, एंड इट सर्कुलेट्स थ्रू द बॉडी बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। अब ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती है, एक प्लाज्मा, एक कॉर्पसेल्स। कॉर्पसेल्स में होते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स। ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर सीरम एंड फाइब्रिनोजेन होते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स पे आते हैं। रेड ब्लड सेल्स बेसिकली सर्कल शेप में होते हैं, डिस्क शेप्ड होते हैं और बाइकॉनकेव होते हैं। एंड ये इनका कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होती है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। जैसे कभी किसी को भी शुगर किसी का चेक करना होता है तो वो हीमोग्लोबिन चेक कराता है, और अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है तो मतलब उसका जो शुगर लेवल है उस इंसान का वो बहुत ज़्यादा है एंड उसको शुगर की ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है। अब वाइट ब्लड सेल्स पे आते हैं। वाइट ब्लड सेल बड़े होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस होता है उनके अंदर, और कलरलेस होते हैं। दैट इज उनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं और इनका काम होता है ब्लड को क्लॉट करना। ब्लड क्लॉट मतलब होता है कि जैसे आपको कोई चोट लग जाती है तो आप देखोगे कि 2-3 दिन में ही ना वो भरने लग जाती है चोट, एंड एकदम वैसी आपकी स्किन आ जाती है जैसे पहले थी, तो वो होता है प्लेटलेट्स की वजह से। तो जिनके अंदर प्लेटलेट्स की कमी होती है उनकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, तो मतलब अगर उनको चोट लग गई तो उनकी चोट जो है हटती नहीं है, मतलब हट जाती है बट बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। अब ब्लड के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो वो ऑक्सीजन डिलीवर करेगी, वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करेगी सेल से बाहर, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करेगी, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगी, पीएच मेंटेन करेगी, फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन करेगी, ब्लड लॉस यानी कि क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेगी और इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट करेगी क्योंकि उसके अंदर डब्ल्यूबीसीज होते हैं एंड ये एंटीबॉडीज़ जो है फॉर्म करते हैं। अब आते हैं हम ब्लड वेसल्स पे। अब 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती है, एक आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरीज का काम होता है, ये भी ऐसे ब्लड वेसल्स यानी कि ये जो ट्यूब्स होती है, ठीक है। आर्टरीज का काम होता है ब्लड को हार्ट से ले जाना, ठीक है। वेन्स का काम होता है ब्लड को देना, ठीक है, हार्ट को। कैपिलरीज आर्टरी और वेन को जो है लिंक करके रखती है। आर्टरीज के जो आउटर कोट होती है वो थिन होती है और मिडल कोट थिक होती है, पर वेन्स की आउटर कोट थिक होती है और मिडल कोट थिन होती है। कैपिलरीज में आउटर और मिडल कोट्स होती ही नहीं है, ठीक है। आर्टरीज में ल्यूमेन छोटा होता है, वेन्स में बड़ा होता है ल्यूमेन, और कैपिलरीज में जो है छोटा होता है, ठीक है। आर्टरीज क्या है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिस ब्लड में O2 रिच, इसे हम O2 रिच ब्लड भी कहते हैं, ठीक है। बस एक पल्मोनरी आर्टरी, एक एक्सेप्शन होता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके जाती है। वेन्स क्या होते हैं, वैसे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, बट जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है। फिर आते हैं कैपिलरीज पे।
इसकी जो फर्स्ट पार्ट होता है कैपिलरी होती है, उसके अंदर होता है ऑक्सीडेटेड ब्लड और लास्ट पार्ट में होता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड, ठीक है। फिर आर्टरीज जो है उनके अंदर वॉल्व्स नहीं होते हैं, वेन्स में होते हैं। इन वॉल्व्स का क्या काम होता है वो हम अभी पढ़ेंगे। कैपिलरीज में वॉल्व्स नहीं होते हैं, आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, वेन में कम होता है, और कैपिलरीज में प्रेशर जो है फॉल करता है। आर्टरीज में ब्लड फ्लो जो है रैपिड होता है, मतलब जल्दी जल्दी होता है, वेन्स में थोड़ा धीरे होता है, और कैपिलरीज में भी जो है धीरे होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉल्व्स की। तो वॉल्व से क्या होता है ना कि प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, मतलब जैसे अगर आपका ब्लड इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है, तो क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि ब्लड आपका गलती से इधर चला गया, बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही अगर आपके ब्लड को इधर जाना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो नीचे हो जाए, ठीक है। मतलब बैक फ्लो ऑफ द ब्लड जो है वो ताकि ना हो पाए, इसलिए वॉल्व्स होते हैं। तो मतलब जब भी ब्लड को जाना होता है तो ये वॉल्व्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है, और फिर जो है आपका ब्लड है वो चलता फिरता रहता है, ठीक है। इनका क्या काम होता है वो भी हम देखेंगे। अब देखो, ब्लड वेसल्स के बारे में भी हम पढ़ के आए, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आर्टरी में क्या है, ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाएगी अवे फ्रॉम द हार्ट, प्रेशर हाई है। वेन्स हार्ट के पास लेके आएंगे डीऑक्सीडेटेड ब्लड और प्रेशर लो होगा, कैपिलरीज एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस करेगा। लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है वो होती है अओर्टा, ठीक है। और एक आर्टरी जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाती है वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। लार्जेस्ट वेन होती है वेना कावा, एंड एक ऐसी वेन जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाती है वो होती है पल्मोनरी वेन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। एंड ये है हमारा ह्यूमन आर्टरी, इसे अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे, बट पहले आप वर्किंग ऑफ हार्ट देखो कैसे होता है। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है। तो क्या होता है, बेसिकली हमारा लंग्स है, लंग्स के पास होता है ऑक्सीजन, ठीक है, जो हमने रेस्पिरेशन किया, ठीक है, तो हमारे पास सांस आई, तो लंग्स के पास है ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो आ जाता है इधर, और यहाँ पे होती है हमारी पल्मोनरी वेन जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। फिर वो पल्मोनरी वेन जो है जाती है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। हमारा जो हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। तो पहले वो जाती है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम थोड़े छोटे होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़े बड़े होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में वो जाती है, और उसके बाद जो है ये वाला वॉल्व जो है वो ओपन हो जाता है। ये जो आप देख सकते हो ना, ये आपका वॉल्व ओपन हुआ, और वहाँ से आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ध्यान रखना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो बाहर आ गया। फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी ओटा होती है, ठीक है, जो लार्जेस्ट आर्टरी थी, वो ओटा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई और बॉडी ऑर्गन्स को दे आई। अब बॉडी ऑर्गन्स में जैसे हमने रेस्पिरेशन में देखा था, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो होती है, ठीक है, क्योंकि उनके पास ग्लूकोज होता है ना, उनके पास ग्लूकोज होता है, तो वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, तो उनके पास CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है अब वो आता है वेना कावा के थ्रू, जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, और उसके बाद फिर वो जो है सॉरी एक सेकेंड, देखो बॉडी ऑर्गन से जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो पहले हमारे राइट एट्रियम में जाता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, पहले वो राइट एट्रियम में जाएगा, फिर जाएगा वो राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, और उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जिसके अंदर डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है वो वापस लंग्स में चला जाएगा, एंड फिर लंग्स अपना काम करके CO2 को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। एंड यही जो चीज़ है ये हार्ट हमारा करता है। एंड क्योंकि ये प्रोसेस आप देखो कि 2 बार हो रहा है, देखो लंग से यहाँ गया, लंग से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे ऐसे गया, ठीक है, ये एक बार हो गया, फिर एक और बार ऐसे हुआ है ना। तो क्या हुआ, हमारा 2 बार जो है सर्कुलेशन हुआ, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन भी
कहते हैं। तो आप देख सकते हो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इन अ साइकिल ब्लड पासिस द हार्ट ट्वाइस, सो इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन एंड इज़ फाउंड इन बर्ड्स एंड मैमल ओनली। अब फिशेज़ में क्या होता है, फिशेज़ में जो है ना हार्ट में सिर्फ एक ही बार ब्लड जाता है, इसलिए उनके में जो होता है सिंगल सर्कुलेशन होता है। अब ये डायग्राम आपका जो है बुक में दिया है, इसमें भी सेम ही चीज़ है। लंग कैपिलरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया थ्रू पल्मोनरी वेन, फिर वो गया लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर अओर्टा से वो जो है गया एंड बॉडी में गया, फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वेना कावा के थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम में गया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, राइट एट्रियम में गया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो वापस लंग्स में आ गया। तो अब हम आते हैं ह्यूमन हार्ट पे। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम भी आप देख लो। देखो क्या है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ वेन है। अभी आपको जैसे मैंने उस डायग्राम से समझा, आपको समझ आ गया ना। अब बस आपको इसका डायग्राम याद करना है, इसमें आपको कुछ भी खास समझने की ज़रूरत नहीं है। और सो एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई वो मैं बता देती हूँ। सेप्टम क्या होता है ना, सेप्टम बेसिकली डिवाइडिंग वॉल होता है, जो कि जैसे लेफ्ट एट्रियम था ना हमारा, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इनको ये जो लाइन सेपरेट कर रही है वो हमारी सेप्टम होती है, ठीक है। इसे हम डिवाइडिंग वॉल भी कहते हैं। अब आते हैं हम, ये देखो डबल सर्कुलेशन आपको समझ आ गया ना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ऑल्सो यहाँ पे कुछ एनिमल्स के बारे में बात की गई है, उनका समझ लेते हैं। सबसे पहले पीसेस क्या है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं जिनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है और कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस के अंदर जो है 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट फिर भी उनके पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन उनके यहाँ होता है एंड वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एव्स में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनके अंदर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है एंड ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं। अब नाउ व्हाई डू वी नीड चैम्बर्स इन दी हार्ट, ठीक है। हमें चैम्बर्स क्यों चाहिए हार्ट में? चैम्बर्स क्या है, बेसिकली रूम की तरह ही तो है। यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो बेसिकली इसका मेन रीज़न तो ये है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स ना हो जाए, प्लस ज़्यादा ऑक्सीजन जो है बॉडी को सप्लाई हो पाए इन अ बेटर वे, हाई एफिशिएंट सप्लाई हो ऑक्सीजन का, और रेस्पिरेशन जो है ज़्यादा हो पाए, मतलब एनर्जी भी ज़्यादा मिल पाए। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है आपका 2 नंबर में बोर्ड्स में, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम ब्लड प्रेशर पे, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो है ये 2 तरीके के होते हैं। ब्लड प्रेशर मतलब कितनी प्रेशर से ब्लड आपका फ्लो कर रहा है, तो जैसे हम चेक करते हैं ना वो, तो 2 होता है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब ब्लड का प्रेशर आर्टरी के अंदर देखा जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, तब जो है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जिसके अंदर आर्टरी का जो प्रेशर है वो तब देखा जाता है जब रिलैक्सेशन होता है। ऑल्सो हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, ठीक है। अब आते हैं हम लिम्फ पे। लिम्फ क्या होता है ना, एक देखो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, एक हमारा लिम्फ फ्लूइड होता है, एक लिम्फ वेसल, एक लिम्फ न्यूज। तो क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारे जो ब्लड वगैरह होते हैं, ये हमारा जो फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं, ये जो हमारे सारे सेल्स हैं उनके इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं, जैसे उनकी लाइनिंग होती है ना, उनके जो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं ना, वहाँ पे जो ये ब्लड वगैरह होते हैं एस्केप करते हैं एंड ये जो लिम्फ है उसे बनाते हैं, ठीक है। सो 3 फंक्शंस होते हैं इसके। एक होता है फ्लूइड बैलेंस, ठीक है। इसको हम ये लिक्विड मैट्रिक्स होता है, मैं पहले ही बता देती हूँ। सबसे पहले क्या इसका फंक्शन है, फ्लूइड बैलेंस। इसका मतलब क्या है कि जो ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो मतलब क्या है,
कि जो ज़्यादा फ्लूइड है, एक्सेस फ्लूइड है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, मतलब बाहर के सेलुलर स्पेसेस में, वो वापस ब्लड में चला जाता है। प्लस लिम्फ जो है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट को इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। ऑल्सो इम्यून सिस्टम भी जो है हमारा अच्छा होता है। बेसिकली ये फॉरेन मटेरियल को, जैसे कि पैथोजन को ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फ नोड्स में, ठीक है, जिससे जो है डिस्पोजल अच्छे से हो पाता है एंड हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। सो आई होप आपको ये ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, एंड बाय बाय।